हर जन्म में बाबा का एक ही मकसद है, वो है शिव को पाना। पर भगवान शिव ने ऐसा वरदान दिया, ना तो कोई ऐसा आज तक देवता हुए ना होंगे जो 12 वर्ष के आज भी गुफा में बैठे हैं। अजर अमर अविनाशी हनुमान जी एवं बाबा जी एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में वरदान प्राप्त हुए। बाबा के 4 जन्मों की कथा में तीसरे जन्म में बाबा गौण ब्रह्मचारी के रूप में अवतरित हुए थे। ब्रह्मचारी का एक ही मकसद था, भगवान शिव की खोज में कौन ब्रह्मचारी निकल जाते हैं। आ जाओ बाबा जाओ, हे नाथ तू आ जा एक बार हो। हे नाथ तू आ जा एक बार, तेनू तेरे दास बुलाउंदे ने। हे नाथ तू आ जा एक बार, तेनू तेरे दास बुलाउंदे ने। प्यासी अखियां ने करना दीदार, प्यासी अखियां ने करना दीदार, भूखी अखियां ने करना दीदार है। भूखी अखियां ने करना दीदार, दो तेरे तरले पौधे ने। हे नाथ तू आ जा एक बार, तेनू तेरे दास बुलाउंदे ने जोगिया। हे नाथ तू आ जा एक बार बार हो। चंदन लागे प्रीत चकोरा, पर्दा बहुत उडारी। चंदन लागे प्रीत चकोरा, पर्दा बहुत उडारी। आसमान तक पहुँच न सकिया, एही प्रीत न्यारी। आसमान तक पहुँच न सकिया, एही प्रीत न्यारी। नाथ ए तेरे बच्चियां दा हाल, नाथ ए तेरे बच्चियां दा हाल, लोकी मैनू खाते लोंदे ने। प्यासी अखियां ने करना दीदार, ओ प्यासी अखियां ने करना दीदार, भूखी अखियां ने करना दीदार है। ओ भूखी अखियां ने करना दीदार, कदों तेरे तरले पौधे ने। हे नाथ तू आ जा एक बार, तेनू तेरे दास बुलाउंदे जोगिया। हे नाथ तू आ जा एक बार बार हो। थोड़ा हरि बाबा की जय हो। वो दिव्या बालक कौन है जिनके मस्तिष्क पे एक दिव्या तेज है, रिद्धियां सिद्धियां जिसके आसपास घूम रही है, वो कौन है? मोंडे चोली हथ
बिच चिमटा सुंदर नूरी चेहरा मूंढे चोली हाथ विच चिमटा सुंदर नूरी चेहरा लिशिका मारे नूर मथे दा करता नूर हनेरा लिशिका मारे नूर मथे दा करता नूर हनेरा तेरा बसदा रहे दरबार तेरा बसदा रहे दरबार कदों तेरे तरले पौंदे ओ प्यासी अखियां ने करना दीदार ओ प्यासी अखियां ने करना दीदार भूखी अखियां ने करना दीदार है ओ भूखी अखियां ने करना दीदार कदों तेरे तरले पौंदे नाथ तू आजा एक बार तैनू तेरे दास बुलाउंदे ने नाथ तू आजा एक बार हो बलिहारी मेरे नाथ बलिहारी कृष्ण बलिहारी बख्शी राम लगी भीड़ संगत दी कोई आवे कोई जावे बख्शी राम लगी भीड़ संगत दी कोई आवे कोई जावे एह बालक अवतार शिवादा बालक नाथ कहावे हे बालक अवतार शिवादा बालक नाथ कहावे तेरा सजिया सोना दरबार तेरा सजिया सोना दरबार असां बस तेनू चाहुंदे ने प्यासी अखियां ने करना दीदार ओ प्यासी अखियां ने करना दीदार भूखी अखियां ने करना दीदार है ओ भूखी अखियां ने करना दीदार कदों तेरे तरले पौंदे हे नाथ तू आजा एक बार तैनू तेरे दास बुलाउंदे ने हे नाथ तू आजा एक बार तैनू जोगिया होना हारिया मेरे जोगिया मेरे जोगिया होना हारिया जकरा दुधाधारी दा सेवा है स्वर्गां दी पौड़ी कर सेवा लखवार बिना गुरां दी सेवा किते नहीं मिलता प्रकाश सो कौन ब्रह्मचारी भगवान शिव की खोज में निकल गए भगवान शिव की निरंतर खोज करता हुआ कौन ब्रह्मचारी भटक रहा है और एक वृद्ध माई से कौन ब्रह्मचारी की मुलाकात होती है माई पूछती है कि बेटा कहाँ घूम रहे हो इस वक्त अंधेरा छा गया है यहाँ जंगली जानवरों का भी भय है कौन ब्रह्मचारी फरमाते हैं माई मुझे शिव को पाना है मुझे शिव के पास जाना है कि बेटा शिव को पाना कोई खेल नहीं है वो जगत के पिता है वो जगत के आधार है शिव को पाना कोई छोटी बात नहीं है
लेकिन योगी फरमाते हैं कि माई अगर शिव ना मिले तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे जीवन का एक ही मकसद है और वो है भगवान शिव को पाना। बोलिए शंकर भगवान की। माई ने कुछ सोचा, ठीक है बेटा, लेकिन अभी रात है, अंधेरा है, ऐसे करो मेरी कुटिया में विश्राम करो, आराम करो, और जब भोर होगी, सुबह होगी, तब अपने गंतव्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर निकलना। क्या शिव की राह आप मुझे बताओगे मां कि बेटा ये रास्ता सीधा मानसरोवर जा रहा है? और कहते हैं कभी कभार मां गौरा स्नान करने के लिए वहां आती है। वो ही मात्र एक शिव से मिलने का आपको जरिया बन सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की। अब उस कौन ब्रह्मचारी ने माई धर्मों की कुटिया में 12 घड़ियां बिताई। ज्यों ही भोर हुआ, मां को प्रणाम किया और अपनी मंजिल की ओर चले गए। क्या कहते हुए? ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय। जटाजूट शिव गंग विराजे, जटाजूट शिव गंग विराजे, शेष नाग लिपटाए, हरि ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय, राम जी ओम नमो शिवाय। सभी बोलिए मेरे साथ, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। कैलाश में नमः शिवाय, मणि महेश में नमः शिवाय। कैलाश में नमः शिवाय, मणि महेश में नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की। और भगवान शिव की स्तुति करते हुए कौन ब्रह्मचारी पहुंच गए मानसरोवर झील के पास। मानसरोवर झील के पास एक उचित सा स्थान देखा और वहीं पे तपस्या करना शुरू कर दी। भगवान शिव भोलेनाथ का ध्यान करते हुए योगी अंतर ध्यान हो गए और इस तरह योगी ने धुनी रमाई कि उसके शरीर पे धीरे धीरे मिट्टी चढ़ने लगी और उसके शरीर की बामी बन जाती है। बोलिए सच्चे दरबार की, शंकर भगवान की। इतने में भगवान शिव का आसन डोला। भगवान भोलेनाथ ने देखा एक हठ योगी भगवान शिव की आराधना कर रहा है, शिव से मिलने की तीव्र इच्छा है। अब भगवान ने एक लीला रचनी चाहिए, किस तरीके से उस हठ योगी को दर्शन दिए जाए। बोलिए शंकर भगवान की। अब भगवान भोलेनाथ पार्वती मां से कुछ कहने लगे कि पार्वती, सुना है इस सदी की अंतिम श्रावणी पूर्णिमा है और इस पूर्णिमा को मानसरोवर में स्नान करने से अगाध फल की प्राप्ति होती है कि आप ऐसा करो, मानसरोवर में जाकर के स्नान करो। ठीक है प्रभु। अब मां गौरा मानसरोवर यात्रा करने के लिए रवाना हो गए। उधर हठ योगी का जाप चल रहा है निरंतर, शरीर की बामी बन चुकी है। इधर मां ने
मानसरोवर झील में स्नान किया। ज्यों ही मां वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना होने लगी, योगी को मां के चरणों की आहट सुनाई दी। योगी एकदम से जागृत अवस्था में आए और उठ के मां के चरणों में गिर गए। मां के चरणों को पकड़ लिया, मां के चरणों को आंसुओं से धो डाला कि मां मुझे शिव से मिला दो, मुझे शिव से मिला दो। मां ने देखा ये तो हठ योगी है। मां ने कहा बेटा खड़े हो जाओ। अब मां ने अपनी योग शक्ति से उस योगी को एक छोटे से बालक में परिवर्तित कर दिया। और मां ने अपनी योग माया योग शक्ति से उसे छोटा सा बालक बनाकर अपने सज्जे कंधे पे उठा लिया। बेटा आंखें बंद कर लो, जब तक मैं न कहूं अपने नेत्र मत खोलना। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, शंकर परिवार की, शंकर भगवान की। और मां चल पड़ी कैलाश पर्वत की ओर। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओ मुख से जप ले नमः शिवाय, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खो ना जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खो ना जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। और मां गौरव उस बालक को लेकर पहुंच गई कैलाश पर्वत पर। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए उमापति महादेव की। जहां मेरे भगवान भोलेनाथ का आसन लगा था, उस जगह से बाहर एक जगह मां ने उस बालक को बिठा दिया। बेटा यहीं बैठे रहना, जब तक मैं ना कहूं यहां से हिलना मत। अब गौरा मां चली गई भगवान शंकर जी के चरणों में और भगवान भोलेनाथ की चरण चंपी करने लगी। भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराने लगे। कहो पार्वती ये चरण चंपी किस लिए हो रही है, काम बताइए। प्रभु आप तो सब जानते हो, एक हठ योगी है और आपके दर्शन के लिए उसने हठ किया है ना तो वो प्राण त्याग देगा। भगवान भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराने लगे कि ठीक है पार्वती, जैसी आपकी इच्छा। अब जो प्रारूप इस भक्त के मेरे प्रति जो मेरा प्रारूप समझते मैं उसी हिसाब से उसको दर्शन दूंगा। और भगवान ने वैसे ही स्वरूप अपना बना लिया और चले गए योगी के पास। बेटा इतने में बालक ने देखा उनके आराध्या उनके इष्ट भगवान भोलेनाथ आज उनके सन्मुख खड़े हैं मां पार्वती संग। योगी पैरों में गिर गए, फूट फूट के रोने लगे, क्योंकि आज योगी के जीवन की सबसे बड़ी कामना पूर्ण हो गई। आज दिया और बाती मिल गए। सच्चे दरबार की साष्टांग प्रणाम किया।
भगवान भोलेनाथ कहने लगे, योगी मांग क्या चाहता है? योगी का रुदन और बढ़ गया, प्रभु कैसी बात करते हो, जब आप मिल गए हो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जगत के पिता है, रिद्धि सिद्धि तो आपके चरणों में घूमती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम मांगो क्या चाहते हो? भगवान छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। भगवान फरमाते हैं नहीं योगी, मांग क्या चाहते हो? कि प्रभु जिस माई की बदौलत, जिस धर्मो माई की वजह से आप मुझे आज मिले हो, इसी रूप में आज उस धर्मो माई को भी दर्शन दो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान कहते तथास्तु। अब भगवान माँ पार्वती संग में कौन ब्रह्मचारी आज माई धर्मों के कुटिया में जा रहे हैं। कैसा वो मंजर रहा होगा जिस कदर राम जी शबरी की कुटिया में आए थे। शबरी को ये मालूम नहीं था कि राम जिसके घर आएंगे, राम जी के प्रति इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन शबरी को अपने गुरु के वचनों पे पूर्ण विश्वास था। गुरु के वचन हुए थे कि राम जी तेरी कुटिया में आए। भगवान क्यों नहीं आते हैं? बुलाने वाला चाहिए। कौन कहता है भगवान आते नहीं? हमारे में विश्वास की कमी है, श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो, श्रद्धा दे नाल कोई बुलांदा नहीं हो। फेर कहते राम साडे आंदा नहीं हो, फेर कहते राम साडे आंदा नहीं हो। फेर कहते राम साडे आंदा नहीं हो। फेर कहते राम साडे आंदा नहीं हो। शबरी ने बुलाया राम उस वेले आ गए। शबरी ने बुलाया राम उसे वेले आ गए। खट्टे मीठे बेर राम प्रेम नाल खा गए। खट्टे मीठे बेर राम प्रेम नाल खा गए। हो शबरी जेही प्रीत कोई लगांदा नहीं हो। शबरी जेही प्रीत कोई लगांदा नहीं हो। फेर कहते राम साडे आंदा नहीं हो। फेर कहते राम साडे आंदा नहीं हो। मीरा ने बुलाया शाम उस वेले आ गए। मीरा ने बुलाया शाम उस वेले आ गए। जहर प्याले बिच दर्श दिखा गए। जहर प्याले विच दर्श दिखा गए। ओ शबरी जेही प्रीत कोई लगांदा नहीं हो। मीरा जेही प्रीत कोई लगांदा नहीं हो। फेर कहते राम साडे आंदा नहीं हो। फेर कहते राम साडे आंदा नहीं हो। आज धर्मो माई की कुटिया में जैसे भगवान पधारे, धर्मों को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। बार बार अपनी आंखों पे हाथ मार रही थी। आंखों में आंसू आ गए। जाके हाथ लगा के देखा कि सच में भगवान है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। धर्मो ये सत्य है, आज हम तुम्हारी कुटिया में आए हैं। आज तुम्हारे भाग्य उज्जवल हो गए। तूने इस हठ योगी को, तूने इस बालक को जो 12 घड़ी पना दी थी, उसका तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला है। शंकर भगवान की कि तुम्हारा साथ इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी होगा। अगले जन्म में तुम शाहतलाई धाम में धर्मो रत्नो लुहारी के नाम से जानी जाओगी। और जो तूने इस बालक को 12 घड़ी पनाह दी, ये बालक 12 साल तक तुम्हारी नौकरी करेगा, तब इस उधार को चुकता करेगा। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा पूर्ण हरिदा, जयकारा दूधाधारी दा। और अब काठियावाड़ जूनागढ़ में मेरे बाबा का अवतरण होगा। माँ लक्ष्मी के गर्भ से विष्णु महाराज जी के निवास स्थान पर
मेरे बाबा बालक नाथ खड़ा में जोड़ के दोनों हाथ के अब तो आ जाओ, कि अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। मेरे बाबा बालक नाथ, ओ मेरे बाबा बालक नाथ खड़ा में जोड़ के दोनों हाथ के अब तो आ जाओ, कि अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। मेरे बाबा बालक नाथ। बाबा तुम पावन हितकारी हो, ओ बाबा तुम पावन हितकारी हो, जो कि सुनते अर्ज हमारी हो, जो कि सुनते अर्ज हमारी हो। मेरे मन में है विश्वास, विश्वास मेरे मन में है विश्वास के आते होगी पूर्ण आस के अब अब तो आ जाओ, कि अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। मेरे बाबा बालक नाथ, मेरे बाबा बालक नाथ खड़ा में जोड़ के दोनों हाथ कि अब तो आ जाओ, कि अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ मेरे पौड़ा हारी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे पौड़ा हारी आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ मेरे दूधा धारी आ जाओ, आ जाओ मेरे दूधाधारी आ जाओ। और भक्तजनों, काठियावाड़ जूनागढ़ गुजरात में मेरे बाबा जी का अवतरण हुआ। मेरे बाबा जी विष्णु जी के घर में माँ लक्ष्मी के गर्भ से उनका जन्म होता है। बोलिए सच्चे दरबार की। बाल्यावस्था में ही मेरे बाबा में अलौकिक छटाएं, अलौकिक तेज उनके मुख पर, और उन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ही घर को छोड़ दिया। सच्चे दरबार की। कहते हैं बाबा ने काशी होते हुए 4 धामों की यात्रा करते करते आकर के दत्तात्रेय भगवान जी जो गिरिनार पर्वत पे विराजमान दत्तात्रेय महाराज जी को गुरु धारण किया। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। बाबा दत्तात्रेय महाराज जी के एक परिपक्व शिष्य थे, पूर्ण गुरु के पूर्ण शिष्य थे। एक मर्तबा एक माई उसके बच्चे को एक राक्षस उठा के ले जाता है। अब दत्तात्रेय महाराज अपने शिष्यों को बारी बारी भेजते हैं कि उस बच्चे की खोज करके आओ, लेकिन कोई भी उस बच्चे को नहीं ला पाता। अंततः बाबा जी को भेजा गया। बाबा ने उस राक्षस को आह्वान किया, लेकिन उस राक्षस ने कहा मैंने तो उस बच्चे का भक्षण कर लिया, उसे खा लिया है। लेकिन बाबा ने अपनी योग शक्ति से उस बच्चे को फिर से उस राक्षस से मुक्त करवा लिया और उस माई की गोदी में बिठा दिया। बोलिए पौणाहारी बाबा की जय हो। अब दत्तात्रेय महाराज फरमाते हैं कि बेटा तुम मेरे पूर्ण शिष्य बन चुके हो, तुम परिपक्व हो चुके हो, इसलिए जनमानस की सेवा करो। और बाबा जी ने रुख किया हिमाचल प्रदेश का अमुक स्थानों से होते हुए बाबा जी कांगड़ा धाम पहुंचे। कांगड़ा में शक्ति पीठों का दर्शन करते हुए अब बाबा को उसी स्थान पर आना था जहां पे लीला रचनी थी। जयकारा पौणाहारी दा बोल सच्चे दरबार की जय। आते आते बाबा पहुंच गए शाहतलाई धाम में और आकर के मां रत्नों के दरवाजे पे दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया। वो बूढ़ी माँ दरवाजा खोलते हुए देख रही है कि एक छोटा सा नूरानी बालक आया है। माई मुझे नौकरी पे रख लो। माँ कहती कि बेटा मैं अपना पेट तो पूरी तरह अच्छे से भर नहीं पाती हूँ, तो मैं नौकरी पे कैसे रखूंगी। जयकारा पौणाहारी दा बोल सच्चे दरबार की जय।
अब बेटे ने ऐसी बात कह दी कि माँ भी मना नहीं कर सकी कि माँ मुझे अपना बेटा ही बना लो, मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, मुझे अपना बेटा बना लो, मैं आपकी गैया चरा दिया करूंगा। और इसी तरह माई रत्नों ने हामी भर दी और बाबा जी घर में प्रवेश कर गए। अब रोजाना क्या होता था, बाबा जी गैया चराने के लिए शातलाई की नदी में ले जाते थे, बौड़ के पेड़ के नीचे ध्यानस्थ होकर बैठ जाते थे और गैया चरती रहती थी। ये क्रम यूं ही चलता रहा। माई रत्नों आती, रोटी और लस्सी लेकर आती और वहां रख देती, बाबा की समाधि खुलने का इंतजार करती, फिर उनके सुपुर्द वो लस्सी और रोटी करती और वापस चली जाती। जयकारा पूर्ण हरिदा सच्चे दरबार की जय। अब बाबा फरमाते हैं कि माँ मेरा इंतजार मत किया करो, मेरी रोटी लस्सी यहीं रख के चले जाया करो। अब माँ ऐसा ही करती। अब वो रोटी और लस्सी का क्या होता था, बाबा ना रोटी ग्रहण करते थे ना लस्सी। रोटी को एक पेड़ के खोल में डाल देते थे, लस्सी को एक क्यारी में डाल देते थे, केवल हवा का पान करते थे, हवा पीते थे। इसलिए बाबा को कहते हैं पवन आहारी, यानी कि पौणाहारी। जो पवन आहार में लेते हैं वो पौणाहारी कहलाते हैं। सच्चे दरबार की बाबा जी की कृपा से उनके हाथों से छोटे छोटे चमत्कार होना शुरू हो गए। कई लोगों को उनके दर्द से निजात, उनको मनवांछित फल मिलने लगे। इतने में क्या हुआ, गुरु गोरखनाथ अपनी मंडली के साथ वहां डेरा डाले हुए थे। उन्होंने देखा एक छोटा सा दिव्या बालक, दिव्या तेज निराला जिसका और अलौकिक छटाएं हैं, क्यों ना उसे अपना चेला बनाया जाए। जयकारा पूर्ण हरिदा। बाबा जी तक उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा और चेला बनने की पेशकश की। अब बाबा फरमाते हैं कि गुरु तो जीवन में एक बार बनता है। दत्तात्रेय महाराज जी मेरे गुरु हैं, आपको नमन है, लेकिन मैं गुरु बदल नहीं सकता हूँ। सच्चे दरबार की बोलिए गुरु महाराज की जयकारा पूर्ण हरिदा। अब गुरु गोरखनाथ अपने जोर आजमाइश पे आ गए। अब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने चेलों के साथ बाबा को घेरा डाला और ये उन्होंने तय किया कि इस बालक को हम पकड़ेंगे और इसके कानों को बीन देंगे, उसमें मुंदरे डाल देंगे। अब जोर जबरदस्ती हुई बाबा से, वो कानों में छेद करते और छेद भर जाते, फिर छेद करते, फिर भर जाते। अंततः कानों में से दूध की धार निकल गई और बाबा को कहा गया दूधाधारी। जयकारा दूधाधारी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। गुरु गोरखनाथ ने बाबा को बारंबार परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन मंडली के साथ आए और बाबा की शक्ति परीक्षण के लिए बाबा को ललकारा कि मेरी सारी मंडली दूध पीना चाहती है, बालक क्या तुम दूध पिला सकते हो? और हमें दूध भी अवसर गाय का चाहिए, जो छोटी सी बछड़ी थी। बाबा जी ने भगवान शिव को याद किया। बाबा जी के हाथों में एक छोटी सी चिप्पी थी और उस बछड़ी के स्तनों के नीचे रखी, वो भर गई। अब उपहास करने लगे गुरु गोरखनाथ के, इससे क्या बनेगा भाई, मेरे तो सैकड़ों हजारों में चेले हैं। बाबा जी कहते हैं महाराज पियो तो सही। अब सारी मंडली ने वो दूध पी लिया, वो चिप्पी खाली नहीं हुई। भक्तों सारे रज गए लेकिन चिप्पी नहीं खाली हुई। जयकारा पूर्ण हरिदा। और सिर गाय का दूध पिलाओ गुरु गोरख फरमाए, कलयुग के अवतारी बाबा सबको दिए रजाए। बाबा रखते सबकी लाज, बाबा रखते सबकी लाज, मैनू तेरा भरोसा, मेरे चिमटे वाले नाल मैनू तेरा भरोसा। अब हैरान हो गए गुरु गोरखनाथ, अरे ये तो बड़ा दिव्या बालक है,
कैसे किया जाए कि बालक हम तुम्हें तंत्र मंत्र का बेताज बादशाह बना देंगे, मेरे पास तांत्रिक शक्तियां हैं, मैं सारी तुम्हें बताऊंगा, बस चेला बन जा। बाबा जी फिर कहने लगे, नहीं महाराज, गुरु तो जीवन में एक बार बनता है और मेरे पूर्ण गुरु हैं भगवान दत्तात्रेय महाराज। अच्छा, तुम्हारे में इतनी शक्ति है, तुम्हारे गुरु की तेज शिक्षा में इतनी शक्ति है, तो आज मैं तुम्हें आजमाऊंगा बालक। और गुरु गोरखनाथ ने अपनी मृगशाला को आकाश मार्ग में छोड़ दिया कि जरा ये पकड़ के दिखा मुझे। अब बाबा कहने लगे, महाराज इसके लिए तो मेरा चिमटा ही काफी है, क्योंकि भगवान शिव द्वारा नाथों को प्रदान किया गया वो दिव्य चिमटा। बड़ी से बड़ी बुरी हवा, बड़ी से बड़ी ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती उस चिमटे का। सच्चे दरबार की बाबा ने अपने चिमटे को आदेश दिया और चिमटे ने जाके उस मृगशाला के खंड खंड कर दिए, टुकड़े नीचे गिर गए। जयकारा पौना हरिदा। बाबा जी ने अब अपने चिमटे को आदेश दिया और उसे आकाश मार्ग पर छोड़ दिया। महाराज जरा इसको पकड़ के दिखाओ। और गुरु गोरखनाथ आज तक इस चिमटे को नहीं पकड़ सके, ऐसी वो दिव्य शक्ति मेरे नाथ जी है। इधर 12 साल पूर्ण होने को हो गए, अब लीला होने का समय आ गया। बाबा जी ध्यानस्थ होकर बैठे हैं। गैयों ने सारी फसल उजाड़ दी। जिमीदार आए, आकर के रत्नों को लामा दिया। रत्नों, तूने कैसा बाल कर रखा है? उसने सारी फसलें बर्बाद कर दी। गैयों को पकड़ा और बड़सर थाने में जाकर बंद कर दिया गया, फाटकों में ताले लगा दिए गए। माई रत्नों के गुस्से का आज कोई ठिकाना नहीं, आंखों में आंसू आ गई बालक के पास। बालक, तूने क्या कर दिया? आज मेरी नाक कटा दी। और उस माई ने वो बात बोल दी जो कोई भी बच्चा अपनी माँ से सुन नहीं सकता है। माई कहने लगी, अपना खून अपना होता है, तू पराया था इसलिए तूने ये काम किया। आज तूने मेरी लस्सी और रोटी का दगा दे दिया, तुमने ये कर चुकाया। भक्तों, बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए उस वक्त, क्योंकि कोई बच्चा नहीं सुन सकता है। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। मां, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। नहीं मां, चल के देखो, कोई फसल तबाह नहीं हुई है। अब रत्नों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये बालक कह रहा है, इसकी बात में कोई सच्चाई है। जो भी भड़ास थी उसने निकाल दी बाबा पे। बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए। और अब बालक ने कहा, चलो मेरे साथ। अब जिमीदार, रत्नमाई और बाबा चले गए। बताओ कौन से खेत हैं? जिमीदार कहते, वो आगे वाले खेत। जाके देखा, क्या देखा? वो फसलें पहले से भी 4 गुना ज्यादा लहरा रही थी। अब जिमीदार तो चरणों में गिर गया। अरे, ये कोई दिव्य शक्ति है, ये कोई पीर है, ये कोई अवतारी है, हमने बड़ी भूल कर दी। बाबा की आंखों में आंसू है। माँ, आप कहते हैं रोटी लस्सी, वहां पे पेड़ के खोल के पास ले गए। ये लो, ये सारे 12 साल की रोटियां जस की तस रखी हैं। और मारा चिमटा उस क्यारे में और लस्सी की फुहार फूट गई। ये रही 12 साल की लस्सी। जूनागढ़ बिच जन्मे जोगी, तलाइयां डेरा लाया। मारत नो दी नौकरी करके, 12 कड़ियां दा कर्ज चुकाया। तुर जाना, तुर जाना, तुर जाना, जोगी ने अज तुर जाना। तुर जाना, तुर जाना, तुर जाना, जोगी ने अज तुर जाना। ओ नहीं रहना, नहीं रहना, जोगी ने अज नहीं रहना। नहीं रहना, नहीं रहना, जोगी ने अज नहीं रहना। तुर जाना, तुर जाना, तुर जाना, जोगी ने अज तुर जाना। तुर जाना, तुर जाना,
भर तेरी गलियां चराइयां, रात भर तेरी गैया चराइया, पीड़ मार मार मैनू गल्लां तू सुनाइयां, भीड़ मार मार तैनू गल्लां तू सुनाइया। ओ छड्ड देना तेरा ठिकाना जोगी ने अज नहीं रहना, तू छड्ड देना तेरा ठिकाना जोगी ने अज नहीं रहना। तुर जाना तुर जाना तुर जाना जोगी ने अज तुर जाना, तुर जाना तुर जाना तुर जाना जोगी ने अज तुर जाना। अब रत्नो माई की आंखों में आंसू है। बाबा तो जानते हैं कि ये लीला है, ये लेने देने पूरे हो गए हैं। अब बाबा क्या फरमाते हैं, सुन माई रत्नो दुख न मनावी, माई रत्नो दुख न मनाई, गल मेरी सुन पीछे पीछे न तो आवी, गल मेरी सुन पिछे पिछे न तू आवी, गल मेरी सुन पीछे पीछे न तो आवी, गल मेरी सुन पिछे पिछे न तू आवी। शिवान वचन निभाना जोगी ने अज नहीं रहना, तुर जाना तुर जाना तुर जाना जोगी ने अज तुर जाना, जाना तुर जाना तुर जाना जोगी ने अज तुर जाना। अब रत्नो माई समझ गई सारा माजरा और आंखों में आंसू। आज रत्नो माई फूट फूट के रो रही है, दुहाई दे रही है कि बालक छोड़ के मत जाओ। बेटा कह रहा है अब तो माई जाना ही है। बिनती तू सुन ले जग दे अमाल का, रत्नो पुकारे करे आई जा तू बाल का। अब बिछोड़ा हो रहा है भक्तों। बाबा ने कहा कि बाबा हुण तुर जाना। अब माँ बाबा को रोकने में लग पड़ी, आंखों में आंसू लिए दुहाइयां दे रही है। बिनती तू सुन ले जग दे अमाल का, रत्नो पुकारे करे आई जा तू बाल का, रत्नो पुकारे करे आई जा तू बाल का। बिनती तू सुन ले जग दे अमाल का, रत्नो पुकारे करे आई जा तू बाल का, रत्नो पुकारे करे आई जा तू बाल का। आज बाबा भी रो रहे हैं, आज रत्नो भी रो रही है, आज वो गलियां भी रो रही है। क्या बोली माई, सदा रहे सामने तू अखाए हो चांदियां, फिर तो बगैर गौआ का भी न खादियां। सदा रहे सामने तू अखाए हो चांदियां, फिर तो बगैर गौआ का भी न खादियां। उखड़ा दिखा दे मैनू, उखड़ा दिखा दे मैनू, गौआ दे अपाल का, रत्नो पुकारे करे आई जा तू बाल का, रत्नो पुकारे करे आई जा तू बाल। बिनती तू सुनी ले जग दे अमाल का, रत्नो पुकारे करे आई जा तू बाल का, रत्नो पुकारे करे आई जा तू बाल का। आंखों में आंसू है, उधर बाबा की आंखों में भी आंसू है, इधर माई रत्नो दुहाइयां दे रही है, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा।
अब बेटा कह रहा है कि माँ ये तो कर्मों के लेखे हैं, जो भगवान ने वचन कर दिए आज पूरे हो रहे हैं। बेटा मैं कैसे रहूंगी, क्योंकि उस माँ की कोई औलाद नहीं थी और औलाद से बढ़ के बाबा को मानती थी। तुम कल्पना करो एक माँ अपने बच्चे के बिना कैसे, जब बिछोड़ा पड़ता है तो क्या होता है। माँ गिर पड़ी, जमीन पे गिर गई। अब बाबा थोड़ा सा मुड़े, बाबा ने माँ को उठाया, माँ कुछ होश में आओ। ये जगत पिता भगवान के वचन हैं, ये जगत पिता भगवान शिव के वचन हैं, जिनको पूरा होना ही है। अब बाबा ने गरुड़ा झाड़ी में जाके आसन लगा लिया। माँ पीछे पीछे आ गई, माँ मेरे पीछे मत आओ, बेटा मैं कैसे रहूंगी। अब बाबा ने एक वचन किया कि माँ जब तेरा अंत समय होगा मुझे खाली याद कर लेना, खाली मन में याद कर लेना, मैं तेरे सामने खड़ा मिलूंगा और जो एक बेटे का दायित्व होता है मैं उसे निभाऊंगा। जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी, अंत समय होगा तो मैं तेरे पास आऊंगा। और बिछोड़ा पड़ गया भक्तों। बाबा ध्यानस्थ होकर गरुड़ा झाड़ी के नीचे विराजमान हो गए। गोरखनाथ ने फिर से बाबा को चेला बनाने की चेष्टा की, बारंबार परेशान किया, घेरे डाले। अंत में बाबा परेशान होकर मोर पे सवार हो गए और छोड़ दी शाहतलाई और रवाना हो गए धौलगिरी पर्वत पर। कैसे? जयकारा पौना हरिदा के पौना हरी उड़ गया मोर चढ़ के पुनु बल सी उड़दा। पौड़ा हरी उड़ गया मोर चढ़ के उनो बल सी उड़दा। बल सी उड़दा, बल सी उड़दा, बल सी उड़दा, बल सी उड़दा। मैं उड़ जाना दिनोर फटे के मैनू बल न उड़दा। पौड़ा हरी उड़ गया मोर चढ़ के उनो बल सी उड़दा। पौड़ा हरी दी जय दुता धारी दी जय, पौड़ा हरी दी जय दुता धारी दी जय। धौलगिरी पर्वत दे बाबा बालक दा बसेरा है। धौलगिरी पर्वत दे बाबा बालक दा बसेरा है। ओ जिथे माई रत्नो बसे, ओ जिथे माई रत्नो बसे, कहता ओयो कर तेरा है। धौलगिरी पर्वत पे बाबा बालक दा बसेरा है। और जा रहा है उड़ते उड़ते धौलगिरी की पर्वत की ओर। और पहुंच गए बाबा उस गुफा पे। क्या देखा? उस गुफा पे एक राक्षस सो रहा है। कई तो उन्हें बाबा नारसिंह भी मानते हैं। अब बाबा ने राक्षस को रास्ता देने की बात कही, हटने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं हटा कि ये तो मेरा स्थान है। बाबा ने कहा मुझे स्थान दो, मुझे अंदर जाना है। अब वो नहीं माना तो बाबा से मुठभेड़ हो गई और वो राक्षस बुरी तरह पराजित हो गया, हार गया, बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा मुझे माफ करो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणागतम। बाबा मेरा उद्धार करो, अगर आपने उद्धार नहीं किया तो कल को दुनिया आएगी और मुझ पर थूकेगी, मुझको लानतें देगी। बाबा तो दयालु है, मंद मंद मुस्काए। अब बाबा ने वचन किया जो मेरे धाम में आएगा, मेरी गुफा में सर्वप्रथम आएगा, मुझे भोग लगाएगा, उसके बाद तुम्हारे नाम का एक कुदनू लाया जाएगा, छोटा बकरा। लेकिन
उसकी बलि नहीं दी जाएगी, तुम उसकी खुशबू से ही तृप्त हो जाओगे। सच्चे दरबार की जय। कमाल की बात है, आज के इस कलयुग में जहां साइंस धर्म को चैलेंज करती है, वहां आज वो बात आज भी कायम है, क्योंकि साइंस वहां पे फेल है। बाबा जी के नाम का कुदनू लाया जाता है। आपसे भी बेनती करूंगा कि जब भी जाओ गुफा में, अगर आपने देखना है कि आपकी यात्रा पूर्ण हुई, क्या बाबा आपसे प्रसन्न है, तो ये मायने नहीं रखता कि आप कुदनू घर से लेकर जाओगे या खरीद के जाओगे। वहां पे प्रावधान है, उसके नाम की आप छोटी सी दक्षिणा वहां डाल दीजिए और पैर धुलाइए, छींटा मारिए, बाबा का ध्यान करिए, बाबा करो मेहर, करो मेहर। और जब बाबा की कृपा होगी, बाबा प्रसन्न होंगे, तो वो कुदनू, वो बकरा अपने शरीर को झटके मारेगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है मेरे बाबा का। सच्चे दरबार की जय। और बाबा की तो इतनी अलौकिक छटाएं, इतनी शक्तियां देखने को मिलती है। और तब से उस धाम में मेरे बाबा उस गुफा में विराजमान हो गए, और उस राक्षस के नाम का कुदनू लाया जाता है, जो बकरा स्थल है, वहां पे उनकी पूजा होती है। तो भक्तजनों, वो धौलगिरी पर्वत पे बाबा की सुंदर गुफा, जो कि सोने की बन चुकी है, आज भी बाबा वहां पे मौजूद है। आप में से कौन बता सकता है कि सबसे पहले दर्शन बाबा के किसको हुए थे? जयकारा पूर्ण हरिदा। सबसे पहले दर्शन हुए थे भक्त बनारसी को। जो धौलगिरी पर्वत है वो बड़ा, वहां पे भय था जंगली जानवरों का, कोई नहीं आता था, और उस ऊंचे पहाड़ पे एक दीवा जलता था। हिमाचली में उस दीवे को द्योटी भी कहते हैं, उसी से नाम पड़ा द्योट सिद्ध। कह दो जय बाबा। अब जब भक्त बनारसी पशु चराते चराते अमुक स्थान पर पहुंचते हैं, बाबा जी का दर्शन पाते हैं। भक्त बनारसी, इस जगह की साफ सफाई करो, इसको गोबर से लीपो, और बाबा का धूना प्रकाशमान करो, और रविवार के दिन मेरे नाम का यहाँ रोट चढ़ाया करो। आने वाले कलयुग के कलिकाल में यहाँ सबकी मन्नतें पूर्ण होगी। माँ को लाल मिलेंगे, बहनों को भाई मिलेंगे, निर्धन को धन मिलेगा, निर्बल को बल मिलेगा। ऐसे वो परम औलिया, ऐसी वो परम शक्ति है। भक्त बनारसी के तो भाग्य उज्जवल हो गए, आज भी उनके वंश के लोग वहां पे हैं। हाथ जोड़ विनती करो, धरू तिहारा ध्यान ध्यान, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो भगवान भगवान। सब कुछ दीना अपने दीना, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं, जोड़ू में दोनों हाथ। ऐसी मेहर करो मेरे बाबा, मैं तेरा हो जाऊं, हर एक जन्म में मैं सदा मेरे बाबा तुझको पाऊं। तू ही मेरे मन का मीत है, और तू साची सरकार। हाथ जोड़ अरदास करे ये सारा परिवार। सिद्ध चरणों में मेरी बेनती, बाबा दे दो थोड़ा ध्यान। इन चरणों में मेरा वास हो, और यहीं पे निकले प्राण, और यहीं पे निकले प्राण। बाबा शुक्र है तेरा, शुक्र जोगिया तेरा, शुक्र जोगिया। जिंदगी रही है गुजर जोगिया। कुछ तू पढ़दा न मेरी मां, जे तू पढ़दा
असा झुल जाना सी फिर किते न मिलदी था मैं तो डूब जाना सी जे तू फड़दा न मेरी बांह असा रुल जाना सी फिर किते न मिलदी थां असा डूब जाना सी ओ टपदी टपदी ए जिंदगानी होनी सी मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी सी ओ टपदी टपदी ए जिंदगानी होनी सी मेरे जीवन दी फिर होर कहानी होनी सी ओ जदों ना दिंदा खुशियां तू ना निंदा खुशियां असा झुल जाना सी किते न मिलदी तो मैं डूब जाना सी जे तू फड़ना न मेरी बांह असा झुल जाना सी फिर किते न मिलदी तो मैं डूब जाना सी फड़ना न मेरी बांह तेरा दर छूटे ना ओ तेरा तू मेरा ये रिश्ता छूटे ना हम छुट जाए जग सारा तेरा दर छूटे ना मुझे तो ना निंदा सिद्धना मुझे तो ना निंदा सिद्धरा असा झुल जाना सी फिर किते न मिलदी तो मैं तो डूब जाना सी जे तू फड़दा न मेरी बांह असा झुल जाना सी फिर किते न मिलदी थां असा डूब जाना सी फड़दा न मेरी बांह मेरे बाबा मेरी लाख लाख जीवा बन जाए तो भी तेरी महिमा नहीं गा सकता मेरी करोड़ करोड़ पानी बन जाए तो भी तेरी महिमा नहीं गा सकता तू सिद्ध है तू सिद्धियां देने वाला है खुद कपड़े नहीं पहनते खुद अन्न नहीं खाते खुद जल नहीं पीते दुनिया को महंगी महंगी पोशाकें पहनाने वाले हो दुनिया को अन्नपूर्णा पूर्ण करवा देते हो दुनिया का भोजन दुनिया को प्राप्त करवा देते हो कैसे आपकी महिमा गाऊं कैसे आपकी उपमा करूं बलिहारी मेरे नाथ बलिहारी लगा हो ये जुबा में गुण नहीं गा सकता मेरे जोगी तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकता ओ लखा होवे जुबान में गुण नहीं गा सकता हो मेरे जोगी तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकता मुझे तो निंदा न ठंडी छां
सारुल जाना सी फिर किते न मिलदी तां मैं तां डुब जाना सी ओ जे तू फड़दा न मेरी बांह असां रुल जाना सी फिर किते न मिलदी तां असां डुब जाना सी मैनू अपना बना ले जोगी मैनू चरणी लगा ले जोगी मैनू अपना बना ले जोगी मैनू चरणी लगा ले जोगी मैनू दर्श दिखा दे जोगी ओ मेरी आस पुजा दे जोगी मैनू दर्श दिखा दे जोगी मेरी आस बुझा दे जोगी ओ दिल मेरा करदा मैं जावा जोगी दे कोल दिल मेरा करदा मैं जावा जोगी दे कोल ओ जावा जोगी दे कोल पावा दर्शन मोल जावा जोगी दे कोल पावा दर्शन अनमोल ओ दिल मेरा करदा मैं जावा जोगी दे कोल दिल मेरा करदा मैं जावां जोगी दे कोल ले ले भगतां दियां अरदासां चिंते वाली मां कट के ले बच्चियां दियां अरदासां चिंते वाली मां कट के ले संगतां दियां अरदासां सोहनी सोहनी मां कट के ले संगतां दियां अरदासां सोहनी सोहनी मां कट के ओ मां कट के भट्टी छा करके मां कट के भट्टी छा करके ले बच्चियां दियां अरदासां सोहनी सोहनी मां कट के ले भगतां दियां अरदासां सोहनी सोहनी मां कट के नोटां नूं लावां डोरियां भैणां ते परावां दियां जीक जोड़ियां इन्हां नोटां नूं लावां डोरियां मैं तां लावां डोरियां भैणां ते परावां दियां जीक जोड़ियां हारी भंडारे भरो भगतां दे हारी भंडारे भरो भगतां दे दुधाधारी भंडारे भरो भगतां दे दुधाधारी भंडारे भरो भगतां दे थोड़ा तेरे ही नाम दा लाया छितिया जपोड़ा हारिया तेरे ही नाम दा लाया छितिया जपोड़ा हारिया थोड़ा तेरे ही नाम दा लाया छितिया जपोड़ा हारिया तेरे ही नाम दा लाया छितिया जपोड़ा हारिया हो थोड़ा लाया लाया थोड़ा लाया लाया थोड़ा लाया लाया ओ थोड़ा तेरे खड़े हो गए सभी लाया छितिया जपोड़ा हारिया थोड़ा तेरे ही नाम दा लाया छितिया जपोड़ा हारिया सारी संगत तेरा बाजा मारे दर्शन देओ बाबा जी सारी संगत आवाजा मारे दर्शन देओ बाबा जी वो चोली परो परो चोली परो परो चोली परो परो ओ थोड़ा तेरे ही नाम दा लाया छितिया जपोड़ा हारिया तेरे ही नाम दा लाया छितिया जपोड़ा हारिया ओ माई रतनो आवाजा मारे छड़ के न जाई जोगिया माई रतनो आवाजा मारे छड़ के न जाई जोगिया छितिया जा जा तेरा पाजा पाजा तेरा पाजा पाजा ओ थोड़ा तेरे ही नाम दा लाया छितिया जपोड़ा हारिया थोड़ा तेरे ही नाम दा लाया जोगिया थोड़ा तेरे ही नाम दा हो जागिया गुण हारिया जे करा पुण हरिदा बोल सच्चे दरबार की जय।